तो शुरुआत होती है फ्रेगमेंट वर्ल्ड से, जहाँ पर हम एवासन और सातोको को देखते हैं। तो एवासन कहती है सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही चल रहा है। तो सातो कहती है अभी तो बस मैंने शुरुआत की है, रिका को और सफ़र करना है। तो एवासन कहती है उसे लगता है कि वो इतने साल के टॉर्चर के बाद इस ट्रेजेडी से निकल जाएगी, पर उसे नहीं पता कि वो इतने इसमें फंसती जा रही है। तो सातो कहती है मुझे पता नहीं कि तुम्हें इसमें क्या मज़ा आता है, पर मैं खुशी हूँ कि तुम इसे एंजॉय कर रही हो। तो जिसके बाद एवासन कहती है इस गेम की शुरुआत तुमने की है और अब इस गेम से तुम बाहर नहीं निकल सकती। ये याद रखना, जब तक तुम उस रिका के बाद मरोगी तो तुम उसी के साथ सेम फ्रेगमेंट वर्ल्ड में जा पाओगे। लेकिन अगर तुम उस रिका के पहले मर गए तो तुम किसी और फ्रेगमेंट वर्ल्ड में जाओगे, जहाँ पर रिका का नामो निशान भी नहीं होगा और ना ही तुमसे कभी मिल पाओगे। तो ये सुनने के बाद सातो थोड़ी चौंक जाती है, पर वो कहती है मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करूँगी। तो जिसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं दूसरे फ्रेगमेंट वर्ल्ड में रिका चैन को और हान्यू को। तो रिका चैन कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ, इसका मतलब वो ट्रेजेडी फिर से हुई है। तो हान्यू कहती है रिका तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है, तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। तो रिका चैन कहती है अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि फिर से नहीं होगा तो मैं यहाँ पर आराम करने के लिए तैयार हूँ, या फिर तुम मुझे बचाने आने वाले हो, या फिर वह शिरोसामा। तो हान्यू कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। तो रिका चैन कहते हैं मैं क्या करूँ, मैंने ऐसा क्या किया। मैंने तेची से कहा था कि वो डॉल मियोन को दे दे, पर कोई भी फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं बदला। शियोन और तेची उस रिचुअल में फंस गए और किमियोशी गायब हो गए। तो हान्यू कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हें किसने मारा। तो रिका-चन कहते हैं वो ज़रूर शियोन होगी, अगर किसी की पावर कम हो तो शायद मैं उसे याद रख सकती हूँ। तो हान्यू कहते हैं रिका तुम शांत हो जाओ और फिर से उसके बारे में सोचो, शायद तुम्हें कुछ हिंट मिल जाए। तो रिका-चन कहती है मैं नहीं चाहती कोई और मरे, मेरे दोस्त या गाँव वाले और मरे, और ना ही मैं मरना चाहती हूँ। और तभी हान्यू रिका को हक करती है और रिका रोने लगती है। और जिसके तुरंत बाद ही हम हिनामिज़ावा में आते हैं। तो रिका-चन पूरे श्रेणी में अकेले बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर सातो आती है और कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो। तो रिका-चन कहते हैं मुझे बस एक डरावना सपना याद आ गया, मैं ठीक हूँ। तो सातो को कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, और उसके सिर पर हाथ रखती है। और तभी रिका-चन रोने लगती है और कहती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कब तक ये करना पड़ेगा। तो सातो कहते हैं तुम्हारे सपने क्या सच में इतने डरावने, हो सकता है कि वो सपना ना हो और कोई इशारा हो। तो रिका-चन कहती है इशारा किसकी तरफ से। तो सातो को कहते हैं मैं पक्का नहीं कह सकती, पर हो सकता है कि ये इशारा ओयाशिरो सामा की तरफ से हो। तो सातो को कहते हैं आफ्टर ऑल ओयाशिरो सामा हिनामिज़ावा की प्रोटेक्टर है, वो सपनों के जरिए शायद तुम्हें कुछ बताना चाहते हो। तो रिका-चन कहते हैं वो इन सब चीज़ों में घसीट कर मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो सातो कहते हैं मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ, और वैसे भी ओयाशिरो सामा कोई बुरे भगवान नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, यही वो बताने की कोशिश कर रहे होगे। तो रिका-चन कहते हैं वो तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे, चाहे कुछ भी कर लूँ, पर ये सपने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, मुझे बार बार ये करना पड़ रहा है। तो सातो कहते हैं मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे ओयाशिरो सामा दुखी हो, या इसके बारे में सोचा भी हो। और तभी रिका-चन एकदम से चौंक जाती है और सातो कहते हैं क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो रिका-चन कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं एक अच्छी पुजारी हूँ। तो सातो कहते हैं जब तुम सो रही थी तो एक दिन मैंने सुना था कि तुम्हें ये गांव पसंद नहीं और तुम इस गांव को छोड़कर एक बड़े अकेडमी में जाना चाहती हो। तुम फुर्दे श्रेणी में एक पुजारी भी हो और ओयाशिरो सामा का रूल है कि तुम इस गांव को कभी नहीं छोड़ सकती। तो रिका-चन कहते हैं ये बहुत समय पहले था, हम तो ट्रिप पर भी जाते हैं और यहाँ तक कि ओकोनोमिया शॉपिंग करने भी जाते हैं। तो सातो कहते हैं मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी, क्या तुमने सच में कुछ ऐसा किया जिससे ओयाशिरो सामा गुस्सा हो। तो रिका-चन कहती है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं अपने पसंद के स्कूल में जाना चाहती हूँ, मुझे मेरा सपना पूरा करना है। तो सातो कहते हैं पर तुम तो ओयाशिरो सामा की पुजारी हो, तो तुम इस गांव को नहीं छोड़ सकती। तो रिका-चन कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फुरुदे फैमिली में पैदा हुई थी और इसलिए मुझे पुजारी बनना पड़ा, और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी और मैं ये नहीं करना चाहती। तो सातो को कहते हैं तो रिका तुम हिनामिज़ावा को क्यों छोड़ना चाहती हो, देखो हिनामिज़ावा कितना अच्छा है, आज का वेदर भी कितना अच्छा है, हिनामिज़ावा ने हमेशा हमारी मदद की है, हम तो यहाँ पर बचपन से हम साथ में कितना खेले हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ नदियाँ हैं, ये सब कुछ कितना अच्छा है, तो फिर क्यों तुम हिनामिज़ावा को छोड़ना चाहती हो। अगर तुम्हारे सपने तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो तुम्हें अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हिनामिज़ावा कितना अच्छा है, मुझे पूरा यकीन है अगर तुम ऐसा करोगी ये सपने फिर तुम्हें कभी नहीं आएंगे। तो रिका-चन कहती है इस गाँव में तुमने भी बहुत बुरा समय बिताया सातो को, पर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मुझे माफ़ कर दो। तो सातो कहते कोई बात नहीं,
और जिसके बाद सातो अपने इविल मोड में हंसती है। तो जिसके बाद सीन आता है सैटरडे जून 11 को बेसबॉल की मैच होती है और स्ट्राइक पर होती है सातो। तो रिका चैन मियोन से कहती है मुझे पूरा यकीन है सातो की बैट बॉल को टच भी नहीं हो पाएगी। और ये बात सातो को सुन लेती है और कहती है रिका तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिली है। जिसके बाद सभी उसे चीयर कर रहे थे और तभी वहाँ पर कैची आता है अपने साथ गोल्फ स्टिक लेकर और वो बहुत ही एम्बैरेस फील करता है। और जिसके बाद बेसबॉल मैच में सातो को होम रन मार देती है और वो जीत जाते हैं। तो मियोन कहते हैं तो कोच आपको पता है ना आपको हमें पार्टी देनी है। तो जिसके बाद सीन आता है मंडे जून 12 को। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर आती तैची सातो को परेशान करने लगता है। तो सातो को रोते हुए कहते हैं रेना-सान देखो मुझे परेशान कर रहा है। तो तैची कहता है रुको उसके पास मत जाना। और तभी रीन का उसे एक ज़ोरदार मुक्का पड़ता है और रीन कहती है कैची बस करो मैं उसे अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ वो कितनी क्यूट है। तो सातो को कहती है मुझे रिका चैन ने और मियोन ने भी परेशान किया और उन दोनों को भी ज़ोरदार मुक्के पड़ते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट वर्ल्ड से एवा-सान सब कुछ देख रही होती है। तो थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और सभी साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। तो कैची रिका चैन से कहता है सातो को कहाँ पर है। तो रिका चैन कहती है वो शॉपिंग करने के लिए ओकोनोमिया गई है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि सातो को उसके अंकल के यानी तेपी के यहाँ पर आई होती है। तो तेपी और उसके दोस्त साथ में बैठकर कोई गेम खेल रहे होते हैं। उस गेम में सातो बहुत ही आसानी से जीत जाती है। तो जिसके बाद तेपी उनके दोस्तों से कहता है अब इस गेम को ख़त्म कर दे। तो तेपी के दोस्त कहते हैं क्या इतनी जल्दी अभी तो बहुत वक्त है। तो तेपी कहता है मुझे सातो को अंधेरा होने से पहले घर छोड़ना है मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ हो। तो तेपी के दोस्त उससे कहते हैं तुम तो बहुत ही बदल गए। तो जिसके बाद तेपी के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और सातो को साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। और तभी सातो को एक बैग में बहुत से पैसे दिखते हैं और कहते हैं अंकल मुझे लगा कि आपने ये सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे। तो तेपी कहता है मैंने बस उतने पैसे लिए जितने की मुझे ज़रूरत थी अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ। तो सातो कहते हैं क्या आप सच में मेरे लिए मरने को तैयार है। तो तेपी कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सातो कहते क्या आप मेरे साथ हिनामिज़ावा में रहने के लिए आएंगे मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और जिसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रिका चैन उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो जिसके बाद तेपी सातो को लेकर हिनामिज़ावा में आ जाता है और तेपी कहता है अब तुम मुझे बताओगी तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो जिसके बाद वो दोनों अंदर जाने वाले थे कि तभी एक आदमी उसे देखता है और तेपी उस आदमी को डांटता है और वहाँ से भगा देता है। और जिसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। तो सातो कहते हैं मैं नहीं चाहती कोई हमारी बात सुने। तो तेपी कहता है तुम चिंता मत करो यहाँ पर हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला अब मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो सातो को कहती है सच ही है कि मुझे यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। तो तेपी कहता है क्या तुम्हें कौन परेशान कर रहा है मुझे बताओ मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो सातो कहती है सिर्फ एक ही नहीं है ये हिनामिज़ावा में सभी मुझे परेशान कर रहे हैं तो इसीलिए अगर आप किसी एक को मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो तेपी कहता है क्या तुम्हें हिनामिज़ावा में सभी परेशान कर रहे हैं और क्यों। तो सातो को कहती है आपको तो पता ही है जब डैम वॉर हुआ था तो डैम वॉर के लीडर्स मेरे पेरेंट्स थे। तो तेपी कहता है और वो सब कुछ तो मेरे भाई ने किया था इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। तो सातो कहते हैं हिनामिज़ावा में सभी ने डिसाइड कर लिया कि होजो फैमिली उनकी दुश्मन है और हिनामिज़ावा में सभी एक होकर उनके दुश्मनों से लड़ते हैं और इसी तरह ये हिनामिज़ावा चलता है। मैं बस सबके साथ यहाँ पर खुशी से रहना चाहती हूँ पर अभी सातो को होजो हिनामिज़ावा में सभी के लिए एक बुरी इंसान बन चुकी है और वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। तो तेपी कहता है मुझे माफ़ कर दो सातो को मुझे पता नहीं था तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। सातो को कहते हैं इट्स ओके अंकल इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पर मेरे साथ रहेंगे मैं बहुत थक चुकी हूँ अगर मेरे फैमिली का कोई मेरे साथ होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और जिसके बाद सातो को अपने इविल मोड में हंसती है और कुछ ही देर बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि तेपी गांव में वापस आ चुका है। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो उसके जैसा आदमी हमारे गांव में क्या करे उसने ज़रूर ओकोनोमिया में कुछ किया होगा और यहाँ पर आ गया हमें ये बात मेयर को बतानी चाहिए और ये इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ करिए। मुझे उस बेचारी लड़की सातो के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। और जिसके बाद सातो को अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर वो रिका चैन के साथ रहती है। तो वहाँ पर आती है वो अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है और रिका चैन उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है सातो अच्छा होगा तुम आ गई चलो खाना खा लेते हैं। तो सातो कहती है मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें लेने के लिए आई हूँ अब से मैं अपने अंकल के साथ रहूँगी। तो जिसके बाद सीन आता है फ्रेगमेंट वर्ल्ड में एवा-सान सब कुछ देख रही होती है और वो कहती है तुम दोनों सच में बहुत ही एंटरटेनिंग हो। और इसी के साथ ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 7।